तो नारायण अपन विचार कर रहे हैं गीता जी के आधार पे, महापुरुषों की व्याख्या पे। तो त्रिवीर गुणमयर भावे रे भी सर्वमिदम जगत मोहितम ना भी जानाति मामे भय परम व्ययम। इन तीनों गुणोंमय भावों से यह जगत मोहित हो रहा है, अतः इनसे परे मुझ अविनाशी को, परमात्मा को नहीं जानता। तो इन तीनों गुणों की गति बहुत अधिक है नारायण, बहुत अधिक है, जो भगवान के भजन में बाधा डालते हैं। गुण तीन रूप में, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह। प्रकाश सात्विक है, प्रवृत्ति राजस और मोह तामस भाव है। ये तीन गुण है। जैसे बंधन की रस्सी इकरी हो तो टूट भी सकती है, लेकिन जब उसे तिखरी कर देते हैं तब उसमें से छूटना बड़ा कठिन हो जाता है। वैसे ही त्रिगुण भाव है, त्रिगुण भाव। बहुत से लोग तामस भाव में पड़े हैं नारायण, द्रव्य तामस कार्य है। हाँ, हमारे घाट वाले बाबा कहते थे कि उसको उसमें मजा आ रहा है शराब में। देखो न, हरिद्वार से ऋषिकेश आने में पैदल में बीच में राय वाला नाम का एक स्थान आता है। वहाँ शराब, कबाब आदि सब बिकता है खुले आम। अब तो दुकानें अंदर कर गई है सरकार ऐसी आई, नहीं तो नारायण रोड पे दुकान खुला रहता था, रोडों पे। हाँ, मुझे अच्छी तरह बात याद है, सर्दियों का समय था, मैं जा रहा था ऋषिकेश से हरिद्वार। तो रिक्शा वाला आगे चलते चलते रायवाला की जगह आई तो वो चिल्लाया, देसी मंदिर आया है, किसी को मत्था टेकना हो तो टेक ले। मैंने विचार किया कि मैं बरसों से रह रहा हूँ, 1977 से, ये देसी मंदिर रायवाला में कब से खुल गया। तो देखा, उससे पूछा मैंने रिक्शा वाले से कि भैया देसी मंदिर यहाँ कब से खुला है, कब खुला है, ये कौन सा मंदिर है, कौन से भगवान का मंदिर है देसी मंदिर। और रिक्शा वाला हंसने लगा, बोले महाराज देसी ठेका आया है शराब का, जिसको लेना हो तो ले ले, हमें रिक्शा खड़ा रखते हैं। हमने बोला भेड़ा ठेका हरामी, क्योंकि लोग जा रहे हैं बोतल लेके हुए जा रहे हैं। हाँ, कि ऋषिकेश और हरिद्वार में मिलता नहीं, वहीं मिलता है। तो नारायण उसी के चक्कर में लोग पड़े हुए हैं, तो शराब कबाब आदि के चक्कर में पड़े हुए। तो क्या हुआ, एक साधु चलते चलते हरिद्वार से ऋषिकेश आ रहा था। एक शराबी शराब पी करके चला नहीं जा रहा तो पांव फिसल गया और पानी कुछ था कीचड़, उसमें गिर पड़ा और तड़फा रहा है। तो साधु जा रहे थे तो उस शराबी ने कहा, ए बाबा कहाँ जा रहा है, ए बाबा कहाँ जा रहा है। तो उस साधु ने कहा, भैया स्वर्ग आश्रम जा रहा हूँ। तो शराबी क्या कह रहा है, अरे बाबा स्वर्ग तो यहाँ है, तू कहाँ यहाँ जा रहा है, आजा आजा आजा, स्वर्ग यहाँ है। अब शराबियों को उसमें ही मजा आ रहा है, अब क्या करोगे। तो नारायण ये तामसी में, तामस भाव में ही वो मस्त है, उसमें उसको ही मजा आ रहा है। तो नारायण जैसे गड्ढे खजाने पर सर्प बैठा हो, वैसे ही धन भवन आदि तामस वस्तु में जो आसक्त है, वे द्रव्याशक्त है, वे तामस है, तामस। द्रव्य चाहे शरीर हो या वस्तु, उसमें आसक्त व्यक्ति तामस है। कोई लोग कर्म और भोग में आसक्त रहते हैं, वे तामस है। प्रवृत्ति भी दो तरह की होती है नारायण, काम भी कार्य करते हैं, ये दो तरह का होता है, बाह्य एवं अंतर। प्रकाश भी बाह्य एवं अंतर होता है। समाधि पर्यंत अंतःकरण की स्थिति है ना, ये सात्विक भाव है। समाधि, चित्त की एकाग्रता, आनंद, ये सात्विक है। हाँ, ये सतोगुण है। आलोक कार्य पर्यंत गति भाव राजस है। यह लोक का परलोक का लालच उसमें लगे हुए हैं, बस इकट्ठा कर रहे हैं, और चाहिए और चाहिए। क्या बतावे नारायण, हमको आश्चर्य लगा, आश्चर्य आश्चर्य। मुझे कहा था दादा सखावत राय सिंधी संत थे, हमें उनकी बातें बड़ी अच्छी लगी थी। तो उन्होंने बताया, भगत जैसे धन बढ़ जाता है ना तो लोभ और बढ़ता है। हमें बात समझ में नहीं आई। तो किसी धनियों से पूछा मैंने, बोले भैया मैंने ऐसा सुना है कि बात धन बढ़ता है तो लालच और बढ़ जाती है। बोले बिल्कुल सही बात है, धन चाहिए और चाहिए। महाराज क्या बतावे,
किसी व्यक्ति का नाम मैं नहीं लेता हूँ, आप लोग भी जानते ही हैं, प्रसिद्ध हैं, सुना कि एक दिन में 1 करोड़ रुपया ब्याज आ रहा है। हाँ, क्या धन होगा। तो भी अरे नारायण, गरीब बच्चों के आदि के बच्चियों के हिप्नोटाइज करके और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए। तो नारायण जो उसमें आसक्त है वे लोग रजोगुण है, रजोगुण। तो रजोगुण वालों को भगवान से क्या मतलब। आलस, निंद्रा, प्रमाद, भय, रसास्वादन, विक्षेप, ये सब तामस भाव है। तो नारायण मैं शांत हूँ, ये सात्विक भाव है। मैंने इतने बड़े बड़े मकान किए, इतने अस्पताल स्कूल बनाए, यह परोपकार किया, इतनी संस्थाएं बनाई, इतने आश्रम बनाए, यह राजस भाव है। हम तो भैया हाथ पर हाथ धर कर बैठे हैं, हमसे कुछ होने का नहीं, यह तामस भाव है। इन तीनों भावों में से किसी न किसी में लोग फंसे हैं यार, फंसे हुए हैं। उनसे उठना बहुत कठिन है। परा प्रकृति अपरा प्रकृति में भूल गई और पुरुषोत्तम भूल गया। ये जो सब तृण से ब्रह्मा तक स्थूल दृष्टि से जो हो रहा है, ये अपरा प्रकृति है और चेतन जीव आत्मा परा प्रकृति है। हाँ, वो भूल गया है, उसमें उसके में ही उलझ गया है। वेदांत छंदावली में कह रहे हैं न, जब भूल जाता आपको तब ठोकरे खाता फिरे, ऊंचा चढ़े नीचा गिरे, जन्मा करे फिर मरे, स्वर्ग में आदि में ऐशारा में ठोकरे खा रहा है। गुरु शास्त्र से पा ज्ञान मारे, रेख पर भी मेख है, भ्रम भेद मिट जाए भोला, एक का ही एक है। देखो मैंने कहता ही रहता हूँ संगतिवश कि देखो न कि जब चेतन की मर्जी जख मारन की होए, मृग तृष्णा के नीर में बह चलो बिन तोय, अर्ध उर्ध गोते खावे, कभी जावे केदार कभी काशी धावे, कह गिरधर कबीराय दीजे कांको अर्जी, जब चेतन की भई खुद जख मारन की मर्जी। जीव परमात्मा का अंश वो इन तीनों गुणों में लिप्त होकर के, इन भावों में आहा सात्विक आनंद, आनंद में मस्त आया यार, मस्त मैं तो हूँ यार, गुरु की कृपा है। अब कुछ दिन खान पान में या चित्त की वृत्ति विक्षिप्त हुई, बोले क्या है, अरे बोले गुरु महाराज आपकी बड़ी कृपा थी, 2 महीने से तो बड़े मस्त थे, अभी तो न जाने क्या हुआ, मन ही नहीं लगता। अरे ये तो सब गुणों की माया है। ये रसा स्वाद में अगर फंस गया तो महाराज जीवन ऐसे बीत जाएगा, परमात्मा के अस्तित्व पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए सत्संग और भजन एकांत कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमने कई बार कह चुका हूं कि घाट वाले बाबा ने कभी नहीं कहा कि हम सिद्ध हो गए हैं। किसी का नाम मैं नहीं लूंगा, उन्होंने पूछा कि कहा महाराज जी आप तो सिद्ध हो, तो कहा बाबा ने, अरे सिद्ध इस मल मूत्र के थैले जमने मरने वाले को सिद्ध कह रहे हो, और जो सिद्ध है वो तो जीव मात्रा का सबका सिद्ध है, पर हमारी उस सिद्ध अवस्था अस्तित्व तत्व पे तो ध्यान जाता नहीं। हा और इस तीन गुण माया में डुमरू बजा रही है और उसमें ही चक्कर काट रहे हैं। हाँ, उसमें ही स्वर्ग आदि पातलों में घूम रहे हैं। इसके लिए महापुरुष कह रहे हैं, देखो सिद्धियां सब मन में रहती है, मन में। ज्ञान ध्यान बुद्धि में रहते हैं। मैं शांत क्रियाशील या सुस्त हूं, यह सात्विक राजस तामस भाव है। ईश्वर की ओर चलना है तो इन सबसे ऊपर निकलना पड़ेगा, नारायण इनसे ऊपर। तो सिद्धियां है चाहता तुझसे ही सब कुछ सिद्ध है, ब्रह्मांड भर है कल्पना तो एक सिद्ध प्रसिद्ध है। जो नष्ट को है चाहता सो आप होता नष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू, पर चाह करके भ्रष्ट है। देखो नारायण, इस छंद को ठीक ठीक समझ जावे। देखो पढ़ना कंठस्थ करना दुहराना बात अलग है, और इन बातों का अनुभव करना कुछ और बात है। इस बात को ठीक ठीक समझ जावे तो नारायण
उठते बैठते खाते पीते उस अस्तित्व का न अभाव था, न है, न हो सकता है। हाँ, ये दो छंद है बड़े सरल और सीधे। छुपता कभी भी है नहीं, सबको सदा है भासता, सबको उजाला दे रहा रविचंद्र आदि प्रकाशता। सबसे परम प्रत्यक्ष है, हरदम दिखाई दे रहा, देखा न कोई आज तक, आश्चर्य कैसा है महा। देखो नारायण, ये दो छंद बड़े सरल सीधे और स्पष्ट है, लेकिन इसको समझ पावे और अनुभव कर पावे तो देखो इसके लिए बहुत वैराग की आवश्यकता है। वैराग में आनंद जैसा अन्य में न पाइए, वैराग रस का प्याला पिलाकर बुद्धि स्वच्छ बनाइए, वैराग रस का पान कर जब मति अमल हो जाए है ब्रह्मत्व के अभ्यास में, तब स्वाद अद्भुत आए है। हाँ नारायण, ज्ञान ध्वजा है ध्वजा और वैराग डंडा है डंडा। हाँ, अगर डंडे ध्वजा नारायण डंडे के बिगर लहराती नहीं और डंडा ध्वजा के बिगर सुहावना नहीं लगता, तो यह ज्ञान और वैराग की आवश्यकता है। तो तीन गुणों में जो भटक रहे हैं, सिद्धियों में, क्या सिद्धियां हैं, तू चाहता तुझसे ही सब कुछ सिद्ध है। आय हाय हाय हाय, उस अस्तित्व परमात्मा हमारे स्वरूप से सब सिद्ध हो रहा है, लेकिन हम कभी बुद्धि मान रहे हैं, कभी मन मान रहे हैं, अर्थात कभी स्थूल शरीर मान रहे हैं, कभी सूक्ष्म शरीर मान रहे हैं, और कभी कारण, ये सूक्ष्म और स्थूल का जो एक मानना, यही कारण अज्ञान है। ये कारण शरीर ये है, क्या है कि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को एक मानना, यह अज्ञान कारण ही मूल है। यह कारण शरीर में भटके हुए हैं। तो देखो नारायण,